हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल फिजिक्स नीट जी। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल के साथ जुड़कर आप जेईई मेन नीट क्लास 11th एंड 12th के प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन इस चैनल पे हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज के सेशन में हम सीखेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमने पिछले लेक्चर्स में फाइंड आउट किया था। बचे हुए कुछ क्वांटिटी का आज हम डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपको सिखाएंगे। तो आइए हेडिंग लगा लेते हैं, डायमेंशन। और सबसे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लिखिएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी का आपको डायमेंशन चाहिए तो आप क्या करिए, टाइम के डायमेंशन को 1 बाई टाइम का डायमेंशन कर दीजिए या टाइम पीरियड का डायमेंशन कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन 1 अपॉन टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t0। ठीक है, ये नंबर है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ऊपर चाहे तो m0 l0 t0 लिखिएगा, जिसका मतलब 1 होता है। तो आपको फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी के लिए स्मॉलेस्ट टाइम यूज करते हैं सिंबल। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन मिल जाएगा वहां से, सॉरी टाइम पीरियड का डायमेंशन होगा t का पावर 1। तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t का पावर -1। और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो लिखिए m0 l0 t का पावर -1। समझ गए। आइए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंबल इसके लिए आई यूज करते हैं। ठीक, ये होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए, ये है आपका रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस से अगर एम मास आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका मास इनटू इस एक्सिस से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसके बीच का, इसके एक्सिस और इस मास वाले पार्टिकल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, आर। ठीक, तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर। रोटेशनल एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू आर स्क्वायर। ठीक, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए, किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर डायमेंशन चाहिए तो मास के डायमेंशन को आर स्क्वायर के डायमेंशन के साथ इनटू करना पड़ेगा। तो डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, यहां से देखिए मास का डायमेंशन क्या होगा, m, ये r डिस्टेंस है, और r का डायमेंशन हो जाएगा l स्क्वायर है तो पावर 2। तो ये रहा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन। क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये डायमेंशन हो गया। आइए नेक्स्ट फाइंड करते हैं प्रेशर। प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब प्रेशर का डायमेंशन चाहिए तो फोर्स के डायमेंशन से में एरिया के डायमेंशन से डिवाइड करिए। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, होता है एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू किसका, फोर्स का। एरिया का डायमेंशन हो जाएगा एल का पावर 2। ठीक है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो जाएगा एल इंटू एल, एल स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम का पावर 1 है, एल का पावर वहां 1 है, और ये एल का पावर 2 ऊपर जाएगा तो एल का पावर -2 हो जाएगा। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 और 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करिएगा ना, 1 और -2 को
1 और -2 को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 दैट इज -1। तो एल का पावर हो जाएगा -1 और टी का पावर -2। ये किसका डायमेंशन हुआ, प्रेशर का। ठीक है, तो इसको नोट करिए। अभी हम मिटाएंगे, इसको मिटाएं। आइए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लिखिए, पावर। पावर पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम। और एक चीज और समझिए, किसी भी फॉर्म हो एनर्जी का, एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो या इलेक्ट्रिक एनर्जी हो या हीट एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी का फॉर्म हो, सबका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। और ये डायमेंशन ऑफ वर्क के इक्वल होता है, डायमेंशन ऑफ वर्क के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एनर्जी के जगह पे क्या करेंगे, वर्क का डायमेंशन पुट कर देंगे। पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसका डायमेंशन चाहिए तो इसके डायमेंशन में इसके डायमेंशन से डिवाइड कर दीजिए। टी क्या है, टाइम है। अब एनर्जी का डायमेंशन जो वर्क का होगा, वर्क का होता है m L⁻², T⁻⁻2 डिवाइडेड बाई टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा m L⁻², T⁻, ये t का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो -1 -2 और -1 मिल करके क्या हो जाएगा, -3। तो mL2T-3 ये किसका डायमेंशन होगा, पावर का। किसका, पावर का। आइए कुछ और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब फोर्स के डायमेंशन में एरिया के डायमेंशन से हम अगर डिवाइड करें, फोर्स के डायमेंशन में एरिया के डायमेंशन से डिवाइड करें तो स्ट्रेस का डायमेंशन मिल जाएगा। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन होता है mL(T-2), एरिया का L⁻²। तो ये क्या बन जाएगा, m L का पावर 1 है, L का पावर नीचे 2 है, ये ऊपर जाएगा तो -2, तो 1 - 2 मिल करके L का पावर -1 और T का पावर -2। एक चीज और ध्यान दीजिए, स्ट्रेस का डायमेंशन आया mL-1 T-2। अब देखे होंगे कि प्रेशर इज इक्वल टू भी लिखे थे फोर्स अपॉन एरिया, तो जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही स्ट्रेस का भी डायमेंशन होगा, या दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा स्ट्रेन। क्या, स्ट्रेन। स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ किसका होता है फॉर्मूला, स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन के डायमेंशन के लिए चेंज इन लेंथ के डायमेंशन में लेंथ के डायमेंशन से डिवाइड करेंगे। अब ये देखिए, चेंज एक ऑपरेटर है जो बतलाता है फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ को। ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये ट्रायंगल का।
डायमेंशन होगा लेंथ का डायमेंशन होगा एल, और नीचे भी एल है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा क्या, m0, m तो इसमें है ही नहीं तो 0 देते हैं, l भी 0 हो गया, 1 -1 ये ऊपर जाएगा तो 1 ऊपर जाएगा तो -1, 1 प्लस -1 मिल करके 0 और t 0, तो हम बोलेंगे कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। कौन होता है, स्ट्रेन होता है। ठीक है, आइए सीखते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। हेडिंग लगाइएगा यंग मॉडुलस। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लिखिएगा यंग मॉडुलस। ये हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसका डायमेंशन को स्ट्रेन के डायमेंशन से डिवाइड करिए, तो स्ट्रेस का डायमेंशन अभी फाइंड किए आप, ml-1 t का पावर -2, और इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता है, इसको 1 लिखिए। ठीक है, या फिर m0l0t0 भी लिख सकते हैं 1 के जगह पे, m0l0t0। अब ये ऊपर जाए या नीचे रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले फिजिकल क्वांटिटी के पावर में कोई चेंज नहीं लाएगा, सबका पावर 0 है। तो फाइनली यहाँ पे देखिए पावर 1 है, 1 प्लस 0 करिएगा तो मास का m का पावर 1 ही रहेगा, -1 प्लस 0 करिएगा तो l का पावर भी -1 ही रहेगा, t का पावर -2 है तो -2 प्लस 0 करिएगा तो ये भी वही रहेगा। तो अब क्या देखें कि यंग मॉडुलस का वही डायमेंशन होता है जो स्ट्रेस का होता है, ये तो डायमेंशन लेस है। ठीक है, यंग मॉडुलस का डायमेंशन स्ट्रेस के डायमेंशन के इक्वल होता है, और स्ट्रेस का डायमेंशन पावर नहीं प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होता है। किसका, प्रेशर का, प्रेशर भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यंग मॉडुलस का स्ट्रेस का और प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, इक्वल। ठीक है, इसको नोट करिए, मिटाते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसका डायमेंशन अगर चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन में वेलोसिटी के डायमेंशन से क्या करिए, डिवाइड करिए। दोनों वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी वैक्यूम में है और ये वेलोसिटी किसी मीडियम में है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा m0l(t-1), किसका, वेलोसिटी का, और नीचे भी वेलोसिटी है तो इसका भी हो जाएगा m0l(t-1). अब देखिए m0 ऊपर है 0, नीचे m0, कोई फर्क नहीं पड़ता, m का पावर 0 ही होगा। ठीक, 0 - 0 0 हो जाएगा। l का पावर 1 है, यहाँ पे l का पावर 1 है, तो ये l का पावर 1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस -1 मिल करके ये हो जाएगा 0, मतलब l का पावर भी क्या हो जाएगा 0। t का पावर -1 है ऊपर में, और ये नीचे वाला +1 ऊपर जाएगा तो ऐड होगा, ऐड करेंगे तो -1 + 1 मिल करके ये भी 0। तो ये भी कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अभी कौन सा क्वांटिटी और देखिए कि डायमेंशन लेस था,
स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन का भी निकाले, डेल्टा एल अपॉन एल आ गया था, तो उसका डायमेंशन 0। यहाँ पे भी डायमेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये भी डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लिखिएगा चार्ज, ठीक है, सिंबल होता है क्यू, ये होता है करंट इनटू टाइम, करंट आई इनटू टाइम, टाइम टी। चार्ज का अगर डायमेंशन चाहिए तो इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशन में टाइम के डायमेंशन से इनटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो चार्ज के लिए सिंबल यूज करते हैं क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, इज इक्वल टू करंट का डायमेंशन होता है ए और टाइम का टी। तो आवेश का डायमेंशन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू टी, क्या होगा, ए इंटू टी हो जाएगा, ठीक। आगे लिखिएगा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो ये दोनों के डायमेंशन को डिवाइड करिए, आपको मिल जाएगा किसका डायमेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है एम एल टी माइनस 2 होता है, लेंथ का भी डायमेंशन मालूम है एल होता है, तो ये एल का पावर ऊपर में 1 है, नीचे में 1 है, ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो एल का पावर पहले ऊपर में 1 है और नीचे से ये -1 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 1 - 1 दैट इज 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल का भी पावर 0 हो जाएगा, एम का पावर 1 है और एल का पावर क्या हो जाएगा 0, टी का पावर -2, ठीक है। ऐसे भी देखिए 1 पावर में है तो ये कट भी सकता है, लेकिन काटना नहीं है, ऊपर ले जाकर के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पावर में, बेस सेम होता है तब, या ऐड करते हैं माइनस साइन के साथ ऊपर ले जा करके। तो चलिए इसको नोट करिए और बचे हुए फिजिकल क्वांटिटी का हम अभी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लिखिएगा प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट होता है प्रेशर पर यूनिट लेंथ, प्रेशर अपॉन लेंथ, ठीक है। तो क्या करना है, प्रेशर ग्रेडियंट का अगर डायमेंशन चाहिए तो प्रेशर के डायमेंशन में लेंथ के डायमेंशन से डिवाइड करना पड़ेगा। प्रेशर का डायमेंशन आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, और फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी -2 डिवाइडेड बाई एल का पावर 2 करिएगा तो हो जाएगा एम एल -1 टी का पावर -2। प्रेशर का डायमेंशन हो गया, देख लीजिएगा पीछे फाइंड आउट किया हुआ है, एम एल का पावर -1 टी का पावर -2, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप याद रखिए, जैसे फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक। तो आपको कैलकुलेशन करने में टाइम कम लगेगा। फिर लेंथ का डायमेंशन एल, तो ये हो जाएगा एम एल, ये पावर 1 है, ऊपर में -1 है, नीचे से 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब -1 और -1 ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा,
टी का पावर -2। ये किसका हो गया? प्रेशर ग्रेडियंट का। किसका हुआ? प्रेशर ग्रेडियंट का। ठीक, एक और लिखिएगा, Q इज इक्वल टू ml होता है। Q इज इक्वल टू ml होता है। जैसे सपोज करिए ये आइस है, आइस है, ठीक है, इसमें आप हीट दीजिएगा ना, इसमें आप हीट अगर दे रहे हैं, Q क्या है? हीट एनर्जी है। क्या है? हीट एनर्जी। इसमें जो आप हीट दीजिएगा, तो ये अगर m मास का है, ठीक है, m मास का है, हीट दीजिएगा, और ये अगर आइस है, आइस, तो आइस का एक, इसके लिए ये गिवन होता है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग हो गया, या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया, या मान लीजिए ऐसे कि लिक्विड है, ये लिक्विड है, ठीक, इसको आप हीट दे रहे हैं, तो हीट दीजिएगा, और ये अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो हीट लेने के बाद ये क्या करेगा ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इस समय इसका जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा। और हीट लेने के बाद इस हीट से ये अपना फेज चेंज कर लेता है, ठीक है, अभी ये वाटर है, ठीक है, स्टीम में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है, ठीक। तो उस समय जो हीट देते हैं वो होता है m इंटू एल। अगर m मास का जो लिक्विड है वो अगर वेपर में बदल गया है Q हीट देने से, ठीक है, तो टोटल कितना हीट वो एब्जॉर्ब करेगा? Q इज इक्वल टू m इंटू एल। एल को यहाँ बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन, या कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एल को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक। तो इस एल का वैल्यू, ये हमें डायमेंशन फाइंड करना है। तो एल का डायमेंशन अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि Q अपॉन एल करेंगे, Q अपॉन एम करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हीट एनर्जी के डायमेंशन में हम डिवाइड करेंगे अगर मास के डायमेंशन से, तो हमें क्या मिल जाएगा? एल का डायमेंशन मिल जाएगा। तो क्या करिएगा, एनर्जी का आपको पता है, जो वर्क का डायमेंशन होता है वही यहाँ पे हीट एनर्जी का होगा, तो वर्क का डायमेंशन पुट कर लीजिए, यहाँ मास का डायमेंशन पुट कर लीजिए, तो ये क्या मिल जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे m क्या है? मास। Q क्या है? हीट एनर्जी। और L क्या है? लेटेंट कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट ही लिखिए, ठीक है। यहाँ पे वेपर में चेंज कर रहा है, कभी क्या होगा? मेल्टिंग भी होगा, कभी कभी एल का वैल्यू मेल्टिंग भी कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, मतलब आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए इसको यही बोलना है कि लेटेंट हीट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट। एल का वैल्यू हमें अगर एम का डायमेंशन चाहिए तो हीट के डायमेंशन में मास के डायमेंशन से डिवाइड करना पड़ेगा, और हीट एनर्जी का डायमेंशन जो वर्क का होगा यहाँ पे वही डायमेंशन हीट एनर्जी का होगा, और वर्क का होता है mL2T-2 डिवाइडेड बाई मास का डायमेंशन क्या होगा? m। m ऊपर जाएगा, पावर 1 है, नीचे भी इसका पावर 1 है, तो हो जाएगा m का पावर 0 L2T-2। तो ये किसका डायमेंशन हो गया? L का, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट, यहाँ पे ये हो जाएगा वेपराइजेशन, या फिर स्लैश दे करके मेल्टिंग भी लिख सकते हैं, ठीक। तो
एल का डायमेंशन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, क्यू डिवाइडेड बाई एम करेंगे। क्यू का डायमेंशन वही होगा जो वर्क का होगा, वर्क का डायमेंशन यहाँ पे पुट किया, मास का डायमेंशन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एल का डायमेंशन मिल जाएगा। ठीक, अब बचे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।